जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 9वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तदंतर नैवेद्य का भोग लग जाने पर कर्पूरवासित जल से मुझे आचमन करवाएं, पान दें और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें। फिर पुष्पांजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चमर भेंट करें और श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख हैं। अपने मन में ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप करें और स्तोत्रों के द्वारा भगवान का सत्वन करें। विद्वान पुरुष चलते, हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर, हाथ को मस्तक पर रखकर, खड़े होकर और एकाग्रचित होकर मेरे मंत्र का जप न करें। जप के समय तथा व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप कदापि न करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना बढ़ जाता है और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अघन मास में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश ने, उस राजा सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? सूतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया तथा किस ध्यान, किस स्तोत्र और किस कवच और किस मंत्र का उपदेश उसको दिया? श्री राधा की पूजा पद्धति क्या है? यह सब बातें बताइए। यह सुनकर महेश्वर बोले कि देवी, राजा ने यह प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र ही गोलोक को प्राप्त कर लूंगा मैं? राजा के द्वारा ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण शिरोमणि ने राजेंद्र सुयज्ञ से कहा कि महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोकों को तो तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। अतः उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूपा श्री राधा का तुम भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर राजा सुयज्ञ से उन मुनि ने उन्हें राधा के इस षडाक्षर मंत्र का उपदेश किया। वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम राधायै स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, भूत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने उसी क्रम से उस मंत्र का जप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा का चिंतन एवं पूजन किया था उसी साम वेदोक्त ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। राधा जी का ध्यान इस प्रकार से करें। श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरतकाल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनके श्रोणी देश एवं नितंब भाग बहुत ही सुंदर हैं। अधर पके हुए बिल्व फल की लाली को धारण करते हैं। वे श्रेष्ठ सुंदरी हैं। मुक्ता की पंक्तियों को तिरस्कृत कर देने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके बदन पर मंद मुस्कान जनित प्रसन्नता खेलती रहती है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहती हैं। अग्निशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके श्रीअंगों को आच्छादित करते हैं। वे रत्नों के हार से विभूषित हैं।
रत्नमय केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के ही बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा को बढ़ाते हैं। रतन निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की श्री वृद्धि करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमा रूप कपोल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल्य रत्नों के बने हुए कंठहार उनकी ग्रीवा प्रदेश को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित किरीट मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्नों की मुद्रिका और पाशक अर्थात चेन या पासा आदि उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केशपाश धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की भांति मंद गति से चलती हैं, जो उन्हें अत्यंत ही प्यारी हैं। ऐसी गोप किशोरियां श्वेत चंवर लेकर उनकी सेवा करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की टिक्की से उनके मनोहर सीमांत का निम्न भाग अत्यंत ही उद्दीप्त दिखाई देता है। रास में राशेश्वर के सहित विराजित राशेश्वरी राधा का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करके मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और फूल चढ़ाएं। पुनः ध्यान के बाद 16 उपचार अर्पित करें। 16 उपचार हैं आसन, वसन, पाद, अर्घ्य, गंध, अनुलेपन, धूप, दीप, सुंदर पुष्प, स्नाननीय, रतन भूषण, विविध नैवेद्य, स्वासित तांबूल, जल, मधुपर्क एवं रत्नमयी सैया। ये 16 उपचार हैं। राजा ने इनमें से प्रत्येक को वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक भक्ति भाव से अर्पित किया। हे शिवे, इन उपचारों के समर्पण के लिए जो सर्वसम्मत मंत्र है, उस मंत्र को तुम सुनो। अब श्री राधा को आसन अर्पित करते समय बोले कि हे राधे, पूजा के अवसर पर विश्वकर्मा के द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन जो कि रत्नसार का बना हुआ है, उसे तुम ग्रहण करो। वसन अर्पित करते समय कहें, हे देवी, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह अग्नि से शुद्ध किया गया चिरमय एवं स्वभावतः निर्मल है। इस वसन को आप स्वीकार करें। वसन वस्त्र को कहा जाता है। पाद अर्घ्य देते समय कहें कि हे राधे, उत्तम रत्नसार के द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का शुभ जल तुम्हारी सेवा में अर्पित किया गया है। तुम्हारे दोनों चरणों को पखारने के लिए यह पाद जल है, इसे तुम ग्रहण करो। अर्घ्य देते समय कहें, हे राधे, दक्षिणावर्त शंख में रखा हुआ दूर्वा, पुष्प, चंदन तथा तीर्थ जल, इस तीर्थ जल से युक्त यह पवित्र अर्घ्य प्रस्तुत है। गंध अर्पित करते समय कहें कि राधे, पार्थिव द्रव्यों से संभूत अत्यंत ही सुगंधित, मंगलोपयोगी तथा पवित्र यह गंध तुम मुझसे ग्रहण करो। चंदन अर्पित करते समय बोले कि हे देवेश्वरी, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त यह सुगंधित चंदन पूर्ण अनुलेपन के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत है, तुम इसे स्वीकार करो। धूप देते समय बोले कि हे देवी, वृक्ष की गोंद अर्थात गूगल और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त यह धूप प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूम के रूप में प्रस्तुत है। मेरी इस वस्तु को आप ग्रहण करो। दीप अर्पित करते समय कहें कि हे परमेश्वरी, अमूल्य रत्नों का बना हुआ यह परम उज्जवल शोभाशाली रतन प्रदीप अंधकार के भय को दूर करने वाला है, तुम इसे स्वीकार करो। श्री राधा जी को पुष्प अर्पित करते समय कहें कि हे परमेश्वरी, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान यह रमणीय पारिजात का पुष्प तुम ग्रहण करो। स्नान कराते समय कहें कि हे देवी, वैष्णव तैल से युक्त यह अत्यंत मनोहर एवं सोस्निग्ध सुगंधित आंवले का चूर्ण सेवा में प्रस्तुत है। इस स्नान उपयोगी वस्तु को तुम स्वीकार करो। भूषण अर्पित करते समय कहें कि हे राधे, अमूल्य रत्नों के बने हुए केयूर, कंकण आदि आभूषणों को तथा परम शोभाशाली शंख की चूड़ियों को तुम मेरी ओर से ग्रहण करो। नैवेद्य अर्पित करते समय कहें कि हे देवी, देश काल के अनुसार उपलब्ध हुए पके हुए फल तथा लड्डू आदि उत्तम मिष्ठान नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसे तुम स्वीकार करो। तांबूल और जल देते समय श्री राधा से कहें, हे देवी, कर्पूर आदि से स्वासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय एवं सुंदर तांबूल तथा स्वादिष्ट जल आप ग्रहण करो। मधुपर्क अर्पित करते समय कहें कि हे परमेश्वरी,
रत्नमय पात्र में रखा हुआ यह आसन अर्थात मधुपर्क अत्यंत ही स्वादिष्ट तथा परम मनोहर है। मैंने भक्ति भाव से इसे आपकी सेवा में समर्पित किया है, इसे आप स्वीकार करो। शैया अर्पित करते समय कहें कि हे देवी, श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित, अग्निशुद्ध निर्मल वस्त्र से आच्छादित तथा पुष्प और चंदन से चर्चित यह शैया प्रस्तुत है, इसे आप ग्रहण करो। इस प्रकार देवी श्री राधा का सम्यक पूजन करके उनके लिए 3 बार पुष्पांजलि दें तथा देवी की 8 नायिकाओं का, जो कि उनकी परम प्रिय परिचारिकाएं हैं, रतन पूर्वक भक्ति भाव से पंचोपचार पूजन करें। महादेव जी देवी पार्वती से इतनी बात कहकर उनसे आगे कहते हैं कि हे प्रिय, उनके पूजन का कर्म पूर्व आदि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पूर्व दिशा में मालावती, अग्निकोण में माधवी, दक्षिण में रतनमाला, नृत्य कोण में सुशीला, पश्चिम में शशिकला, वायव्य कोण में पारिजाता, उत्तर में पद्मावती तथा ईशान कोण में सुंदरी की पूजा करें। वर्ती पुरुष वर्तकाल में युथिका अर्थात जूही, मालती और कमलों की माला चढ़ावे। उसके बाद साम वेद में दी हुई रीति से परिहार नामक स्तुति करें। परिहार के मंत्र इस प्रकार से हैं। कहें, यह मंत्र बहुत बड़ा है, मैं आपको हिंदी में सुनाती हूँ। कहें कि हे श्री राधे, तुम देवी हो, जग जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, शुभ स्वरूपा हो, कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण सौभाग्य रूपिणी हो, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी हे राधे, तुम्हें नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल है, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में जो सर्व सौभाग्यशालिनी श्री राधा हैं, वे ही रास मंडल में राशेश्वरी, वृंदावन में वृंदा, गोलोक में कृष्ण प्रिया, तुलसी कानन में तुलसी, कृष्ण संग में चंपावती, चंपक कानन में क्रीड़ा, चंद्रवन में चंद्रावली, शतशृंग पर्वत पर सती, विरजा तटवर्ती कानन में विरजा पहनत्री, पदम वन में पद्मावती, कृष्ण सरोवर में कृष्णा, कुंज कुटीर में भद्रा, काम्यक वन में काम्या, बैकुंठ में महालक्ष्मी, नारायण के हृदय में वाणी, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, मृतलोक में हरिप्रिया लक्ष्मी, संपूर्ण स्वर्ग में देव दुख विनाशिनी स्वर्ग लक्ष्मी तथा शंकर के वक्षस्थल पर सनातनी विष्णु माया दुर्गा हैं। वही अपनी कला के द्वारा वेद माता सावित्री होकर ब्रह्मा वक्ष में विलास करती हैं। हे देवी राधे, तुम ही अपनी कला से धर्म की पत्नी एवं मुनि नर नारायण की जननी हो। तुम ही अपनी कला के द्वारा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। गोपियां तुम्हारे रोमकूपों से प्रकट हुई हैं। रोहिणी तथा रति तुम्हारी कला की अंश स्वरूपा हैं। शत्रुपा, सची और दिति तुम्हारी कला की कलांश रूपणी हैं। देव माता हरिप्रिया अदिति तुम्हारी कलांश स्वरूपा हैं। हे शुभे, देवांगनाएं और मुनि पत्नियां तुम्हारी कला की कला से प्रकट हुई हैं। हे कृष्ण पूजिते, तुम मुझे श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करो। इस प्रकार से परिहार एवं स्तुति करके कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति एवं दास्य को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से जो प्रतिदिन श्री राधा की पूजा करता है, वह भारतवर्ष में साक्षात विष्णु के समान है, जीवन मुक्त एवं पवित्र है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। हे शिवे, जो प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा जी की पूजा करता है, वह राजसू यज्ञ के फल का भागी होता है। यह लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सभी पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम में जाता है। ये पार्वती, आदि काल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रास मंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वरदान से देव माता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से राधा का पूजन किया था। नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। क्षीर सागर शाही श्री विष्णु ने राधा की आराधना करके ही सिंधु सुता को प्राप्त किया था। पहले दक्ष कन्या की मृत्यु हो जाने पर मैंने भी श्री कृष्ण की आज्ञा से पुष्कर में श्री राधा जी की पूजा की और उसके प्रभाव से तुमको प्राप्त किया था। पतिव्रता श्री राधा की पूजा करके उनके दिए हुए वरदान से कामदेव ने रति को, धर्मदेव ने सती साध्वी मूर्ति को
और देवताओं तथा मुनियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त किया था। इसी प्रकार मैंने श्री राधा की पूजा का विधान बताया है। अब तुम श्री राधा जी का स्तोत्र सुनो। एक बार श्री राधा जी मान करके अर्थात रूठ करके श्री कृष्ण के समीप से ही अंतर्ध्यान हो गई। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि सभी देवता ऐश्वर्य भ्रष्ट, श्रीहीन, भार्य रहित तथा उपद्रवग्रस्त हो गए। इस परिस्थिति पर विचार करके उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। उनके स्तोत्र से संतुष्ट हुए सबके परमात्मा श्री कृष्ण ने स्नान करके शुद्ध होकर सती राधिका की पूजा करके उनका इस प्रकार से सत्वन किया। श्री कृष्ण सत्वन करते हुए श्री राधिका का कहने लगे कि हे सुमुखे श्री राधे, क्या मैं इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय हूँ और मुझ में तुम्हारी प्रीति है? तुम्हारी वाणी में जो छलना थी वह आज अच्छी तरह से प्रकट हो गई। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण हो, जीवात्मा हो। इस तरह की बातें जो तुम नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा करती थी, वे अब तत्काल ही कहाँ चली गई? मैं पहले तुम्हारे सामने जो कुछ कहता था, मेरा वचन आज भी ध्रुव सत्य है। तुम मेरे पांचों प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो। राधा मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। मेरी ये बातें जैसे पहले सत्य थी, उसी तरह से आज भी सत्य हैं। मैं तुम्हें अपने पास रखने में समर्थ न हो सका, अतः तुम्हारे बिना मेरे प्राण चले जा रहे हैं। अधिष्ठात्री देवी के बिना कौन कहाँ जीवित रह सकता है भला? तुम महाविष्णु की माता, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। अपनी कला से तुम सगुण रूप में प्रकट होती हो। स्वयं तो निर्गुणा ही हो। ज्योति पुंज ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम वास्तव में निराकार हो। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम रूप धारण करती हो। भक्तों की विभिन्न रुचि के कारण नाना प्रकार की मूर्तियां ग्रहण करती हो। बैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में तुम्हारा ही निवास है। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में सत्पुरुषों की जननी भी तुम ही हो। सती और पार्वती के रूप में तुम्हारा ही प्रकाट्य हुआ है। तुम ही पुण्य रूपा तुलसी और भुवन पावनी गंगा हो। ब्रह्मलोक में सावित्री के रूप में तुम ही रहती हो। तुम ही अपनी कला से वसुंधरा हुई हो। गोलोक में तुम ही समस्त गोपालों की अधीश्वरी राधा हो। तुम्हारे बिना मैं निर्जीव हूँ। किसी भी कर्म को करने में मैं असमर्थ हूँ। तुम्हें शक्ति के रूप में पाकर ही शिव शक्तिमान हैं। तुम्हारे बिना वे शिव नहीं, शव हैं। तुम्हें ही वेदमाता सावित्री के रूप में अपने साथ पाकर साक्षात ब्रह्मा जी वेदों के प्रकाट्यकर्ता माने गए हैं। तुम लक्ष्मी का सहयोग मिलने से ही जगत पालक नारायण जगत का पालन करते हैं। तुम्हें दक्षिणा रूप से साथ रहती हो, इसीलिए यज्ञ फल देता है। पृथ्वी के रूप में तुम्हें मस्तक पर धारण करके ही शेषनाग सृष्टि का संरक्षण करते हैं। गंगाधर शिव तुम्हें ही गंगा रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तुमसे ही सारा जगत शक्तिमान है। तुम्हारे बिना सब कुछ मृतक के तुल्य है, शव के तुल्य है। तुम वाणी हो। तुम्हें पाकर ही सब लोग वक्ता बनते हैं। तुम्हारे बिना पौराणिक सूत भी मूक हो जाता है। जैसे कुम्हार सदा मिट्टी के सहयोग से ही घड़ा बनाने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम प्रकृति देवी के साथ ही मैं सृष्टि रचना में सफल होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सर्वत्र जड़ हूँ, कहीं भी शक्तिमान नहीं हूँ। तुम ही सर्वशक्ति स्वरूपा हो, अतः तुम मेरे निकट आओ। अग्नि में तुम ही दाहिका शक्ति हो। तुम्हारे बिना अग्नि दाह कर्म में समर्थ नहीं है। चंद्रमा में तुम ही शोभा बनकर रहती हो। तुम्हारे बिना चंद्रमा सुंदर नहीं लगेगा। सूर्य में तुम ही प्रभा हो। तुम्हारे बिना सूर्यदेव प्रभा पूर्ण नहीं रह सकते। हे प्रिय राधे, तुम ही रति हो। तुम्हारे बिना कामदेव कामनियों के प्राण वल्लभ नहीं हो सकते। इस प्रकार श्री राधा जी की स्तुति करके जगत प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें प्राप्त किया। फिर तो सब देवता सश्रिक, शस्त्रिक और शक्ति संपन्न हो गए। हे गिरिराज नंदनी, तदंतर सारा जगत शस्त्रिक हो गया। श्री राधा की कृपा से गोलोक गोपांगनाओं से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार हरिप्रिया श्री राधा जी की स्तुति करके राजा सुयज्ञ गोलोक धाम को चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण के द्वारा किए गए इस राधा स्तोत्र का पाठ करता है, वह श्री कृष्ण की भक्ति और दास्य भाव को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। स्त्री से वियोग होने पर जो पवित्र भाव से 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वह शीघ्र ही सती, सुंदरी और सुशीला स्त्री को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य भार्या और सौभाग्य से हीन है, वह यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे भी शीघ्र ही सुंदर, सुशील और सती भार्या की प्राप्ति हो जाती है। ये पार्वती,
पूर्व काल में जब दक्ष कन्या सती की मृत्यु हो गई थी, तब परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर मैंने इसी स्तोत्र से श्री राधा जी की स्तुति की थी और तुम्हें पा लिया था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी को भी इसी स्तोत्र के प्रभाव से सावित्री की प्राप्ति हुई थी और पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब देवता लोग श्रीहीन हो गए थे, तब इसी स्तोत्र से श्री राधा जी की स्तुति करके उन्होंने परम दुर्लभ लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष यदि 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का श्रवण करे तो उसे पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस स्तोत्र के प्रसाद से मनुष्य बहुत बड़ी व्याधि और रोगों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक की पूर्णिमा को श्री राधा का पूजन करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अवचल लक्ष्मी को पाता है तथा राजस्व यज्ञ के फल का भागी होता है। यदि नारी इस स्तोत्र का श्रवण करे तो वह पति के सौभाग्य से संपन्न होती है। जो भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र को सुनता है वह निश्चय ही बंधन से मुक्त हो जाता है। जो प्रतिदिन भक्ति भाव से श्री राधा जी की पूजा करके प्रेम पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह भवबंधन से मुक्त होकर गोलोक धाम में जाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण से आज की कथा का श्रवण करें। आज हम वराह अवतार की कथा को सुनेंगे। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से यह परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उनसे फिर से पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में उनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि हे मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं, आप मुझे आदिराज राज ऋषि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री विष्णु भगवान के शरणापन्न थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बड़ी ही श्रद्धा है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भगत जनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिन तक किए हुए शास्त्र अभ्यास के श्रम का मुख्य फल है। ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षा भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भगत थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा और मुनिवर मैत्रेय जी कहने लगे, वे बोले विदुर जी से कि जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी ही नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा। वे बोले कि भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका को प्रदान करने वाले पिता हैं। फिर भी हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि आपकी सेवा बन सके। ये पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे द्वारा हो सकने के योग्य हैं। किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे कि इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सदगति प्राप्त हो सके। महाराज स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि तात, हे पृथ्वीपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए इस प्रकार मुझे यों कह करके मुझे आत्म समर्पण किया है। हे वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बने उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन करें। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते हुए देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम तो व्यर्थ ही होता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। यह सुनकर स्वयंभू मनु जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि पाप का नाश करने वाले हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान बतलाइए हमें। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक अपने मन में यह सोचते रहे कि इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई थी। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः
इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्रीहरि ही मेरा यह काम पूरा करें। मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि अकस्मात उनके नासा छिद्र से अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। हे भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यह हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में ही हाथी के बराबर हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, शनकादिक और स्वयंभू मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के मन में विचार करने लगे। वे बोले, अहो, शूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ पर प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है ये! यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो यह अंगूठे के पोरवे के बराबर ही दिखाई देता था, किंतु एक क्षण में ही बड़ा भारी शिला के समान यह हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वत के आकार के होकर अब गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की गुरगुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से अब उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है। अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज किसी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे शुकर रूप भगवान पूंछ को उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले और फिर अपनी गर्दन के बालों को फटकार करके खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, तथापि शुकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी ही कठोर थी। इस प्रकार यद्यपि वे बड़े ही क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में अब प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उसके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो अपनी उताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े ही आर्त स्वर से, हे यज्ञेश्वर, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से पुकार कर रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपने बाण के समान पहने खुरों से जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार आ पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कि कल्पांत में शयन करने के लिए उद्यत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आए। उस समय उनकी बड़ी ही शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरणाक्ष ने जल के भीतर ही उन पर गदा से आक्रमण किया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला जैसे कि सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उसके रक्त से थुथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे शुकर रूप वराह भगवान ऐसे जान पड़ते थे कि मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मार कर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प को धारण कर ले, ठीक उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत, आपकी जय हो यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं। आपको नमस्कार है। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह शुकर रूप धारण किया है। आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है,
क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों के कर्म हैं। हे ईश, आपकी थूथनी अर्थात मुख का अग्रभाग में शत्रुक है, नासिका छिद्रों में स्त्रुआ है, उदर में ईड़ा है, कानों में चमश है, मुख में प्राशित्र है और कंठ छिद्र में ग्रह है। हे भगवान, आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना आपकी दीक्षणीय इष्टि है। गर्दन उपसद है, दोनों दाढ़ें प्रायणीय और उदनीय हैं, जीवा प्रवज्ञ है, सिर सभ्य और आवसत्य है तथा प्राण चिति हैं। हे देव, आपका वीर्य सोम है। आसन अर्थात आपका बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उकत, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संधियां अर्थात शरीर का जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ और क्रतु रूप में हैं। यज्ञ अनुष्ठान रूप इष्टियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। वैराग्य, भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है तथा आप ही सबके विद्या गुरु हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले हे भगवान, आपकी दाढ़ों की नोक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे कि वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे कि शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगन्माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरणी में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था भला? किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अतः आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। हे ईश, उनसे भीगकर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा ही पवित्र हो जाते हैं। जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्यवादी गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। हे भगवान, आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी इतनी बात बताकर विदुर जी से आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, उन ब्रह्मा आदि मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित करके उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्वक्षेन प्रजापति भगवान श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत ही कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के तापों और पापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्तिभाव से सुनता या सुनाता है उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अनंत स्थल से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग इनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर अपने मन को उनकी ओर से हटा लेगा। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली अन्नपूर्णा माता की कथा को सुने। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय।
काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल एकमात्र निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहा करता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की यह बात अब धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा भगवान से कि हे देवादिदेव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे में बैठा हूँ। इतनी विनती करके धनंजय 2-3 दिन तक भूखा प्यासा ही बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार से 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि तभी मंदिर से आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह उनसे पूछ बैठा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने यह सुनकर कहा कि तू अन्न को छोड़कर बैठा है तो तुझे तो अन्न की बात ही सोचती है, जा तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। अब धनंजय अपने घर को गया। स्त्री से उसने सारी बात जाकर कही। तब उसकी पत्नी बोली कि नाथ, आप चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है तो स्वयं ही इसका खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। अब धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने धनंजय को यह आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय पूर्व दिशा में जाता हुआ फल खाता जाता और रास्ते में अन्नपूर्णा माँ का नाम जपता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहां रास्ते में उसको चांदी की सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे पर कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थी। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार से बार बार कहती थी। अगहन मास की उजियाली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने के लिए धनंजय निकला था वह शब्द उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने वह शब्द सुनकर उन अप्सराओं के पास जाकर उनसे पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर से उनसे पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है क्या, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और क्या इसकी विधि है, यह मुझसे भी कहो। तब वे अप्सराएं धनंजय से बोली कि इस व्रत को सभी कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें और यह भी अगर न बने तो केवल कथा को सुनकर प्रसाद ही ले लें। निराहार रहकर कथा को कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी या ग्वार पाठा वृक्ष के सामने करके दीपक को साक्षी बनाकर गाय, सूर्य, तुलसी या महादेव जी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से भी कुछ यदि मुख में चला जाए, कुछ खा लिया जाए तो एक दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले। यह सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तब वे कहने लगी कि इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर में धन आए, बांझ स्त्री को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से भी इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह सुनकर धनंजय बोला कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे क्या तुम इस व्रत का सूत्र दोगी। यह सुनकर अप्सराएं बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगी हम सूत्र, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने अब व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोतियों से जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा इस प्रकार कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां वह उतर गया तो आगे वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर्ण डुलाती हैं। कितनी ही देवांगनाएं हाथ बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं मैं। तब माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उस धनंजय के रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही वह धनंजय क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय अब अपने घर को आया और घर आकर अपनी पत्नी सुलक्षणा से उसने सारी बात बताई कि माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। अब छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं,
ठीक उसी प्रकार अनेक संगी संबंधी अब आकर धनंजय की बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भला कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए धनंजय तुम अब दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण से यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए हमें। यह माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। अब सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय अब सुलक्षणा के घर गया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। अब दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में तो अब ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची वह और वहां आकर झगड़ा मचा दिया उसने। वह धनंजय को अपने साथ वापस ले गई। नए घर में नई बहू के साथ धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर जलती हुई आग में झोंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सभी कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा यह समझ गई और पति को अपने घर वापस ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से भी एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि नाथ, आप घबराना नहीं, माता की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है किंतु माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता अन्नपूर्णा के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ, अन्नपूर्णा माँ इस प्रकार कहता हुआ उतरता चला गया। वहां जाकर माताजी के चरणों में धनंजय अब रोने लगा। माताजी प्रसन्न होकर धनंजय पर बोली कि धनंजय, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, यह ले, इसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। तू जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में खड़ा पाता है। वहां से फिर उसी प्रकार वह अपने घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही एक पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यताएं आने लगी। इस प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा माता का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा घर बनवा दिया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहां पर रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर अब पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उन दोनों पिता और पुत्री को एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से अब आनंद करने लगे। हे अन्नपूर्णा माँ, जैसे आपने सुलक्षणा और धनंजय के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे ही इस कहानी को जो भी कहे, सुने, सुनाए, उकारा दे, उन सब के घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, उनकी भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चौखट गिद्ध। सत्य भावना देव में शकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भटक्यो फिरे केवल समय फिजूल। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। आइए अब हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछनी काछे।
नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारि बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाति काल ही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केश पकड़ि तय मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छौ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुट्ठी मुख डार्यो। प्रेम की साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, 40 ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विद ही दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तेरे लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्ण भ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।